మూడో రోజు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. प्रश्न संख्या 41 श्रीमती लवली आनंद। श्रीमती लवली आनंद प्रश्न संख्या 41 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम करें। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विविध रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला। और सीतामढ़ी शिवर 0 hour question hour members hour, 0 hour question hour members hour. A small request, can you allow to please मेरा माननीय प्रमोद जी, 1 मिनट आप बात मेरी सुन ले, मैं प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, 0 hour है, हमारे सीनियर कलीग है मिस्टर वाई को, उनका टर्म खत्म हो रहा है।
24 तारीख को कम से कम उनका बड़ा जो हर्ट का क्लोज विषय उन्होंने आज उठाया है 0 आवर में, बी काइंड टू हिम, अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। नो, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, प्लीज। Demand for national audit of aging bridges and road infrastructure to prevent repeated collapses. Dr. Syed Nasir Hussain not there. I'll take up only listed business. Sri Vaiko. Dr. John Britas ji, please. Dr. John Britas ji, please help your chairman, sir. Yes, please. Help him, please. I am so thankful to you Please, for please. giving me this opportunity Yes, you speak. to raise the issue of Tamil Nadu fishermen. Only and the that poor will go on of the record, sir. Only that will go on record. Sir, unfortunately, instances of arrest of Tamil fishermen and attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25 and their motorized fishing boats seized. Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our own fishermen in the Falk Bay, which is a challenge to the Union of India. The frequent arrests and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the early release of all the fishermen and their boats unconditionally. There is a pressing need for a comprehensive solution to prevent future arrests and protect the fishing community's rights. The recurring detentions have not only created immediate hardship but also threatened the long-term sustainability of fishing operations in the region. Sir, the government should put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solace to the next of kin of those who are shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy in the last 10 years. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment by the Sri Lankan Navy. The Kachathip agreement should be reconsidered and that should be withdrawn by the government of India. Thank you, sir. Please go back to your seats. Please.